नाइन्थ इंग्लिश बी कोर। तो देखो, अब तक मैंने तुम्हें संतोष यादव के बारे में बताया है कि वो आसानी से हार मानने वाली लड़कियों में से तो नहीं है भैया, है ना। जब इस पर शादी के लिए दबाव डाला गया तो इसने घर पर धमकी दे दी कि अगर मेरी शादी करनी है तो पहले मुझे पूरी पढ़ाई कराओ, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता भाई, लेकिन इसने ऐसा किया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए इसने घर पर फोर्स करा कि मेरे को आगे और पढ़ाई करनी है, मुझे दिल्ली जाने दो। नहीं माने, ये चली गई, फिर भी वहां पर एनरोल करा दिया। पैसे देने के लिए मना कर दिया, बताओ हद ही हो गई, है ना। तो दिल्ली में आकर इन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करी और बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। 8 पॉइंट देखते हैं आगे की स्टोरी। संतोष passed the high school examination and went to जयपुर। उन्होंने अपनी हाई स्कूल एग्जामिनेशन पूरी करी और अब वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज। उन्होंने महारानी कॉलेज में ज्वाइन करा, भर्ती हुई। एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली की पहाड़ियों के सामने ही था। मतलब उसके ठीक सामने कहाँ कौन सी पहाड़ियां जाती थी? अरावली की। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। मैं अक्सर अपने रूम में से विलेजर्स को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, जो हिल पर चढ़ते थे, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते थे। एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। वो ये कहती है कि मैं उन लोगों को देखती थी जो पहाड़ों पर चढ़ते थे और अचानक से वो गायब हो जाते थे। गायब होने का मतलब समझते हो भाई? जब पहाड़ों पर जाएंगे तो बंदे इतने निकल जाते हैं आगे कि वो गायब हो जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते। वो चीज गायब होने का मतलब ये नहीं कि एकदम से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर गायब होने का मतलब है जब वो विलेजर्स उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ते थे तो चढ़ते चढ़ते इतनी दूर निकल जाते थे कि दिखाई भी नहीं देते थे। तो इसने सोचा ये करते क्या है, ये गांव वाले आखिर करते क्या है, पहाड़ पे जाकर कर क्या रहे हैं ये। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने फैसला करा ये सारी बातें पता लगाने का। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। इसने ये देखा और कोई नहीं, वो तो सिर्फ फ्यू माउंटेनियर्स थे। माउंटेनियर्स का मतलब होता है पर्वत आरोही। क्या बोलते हैं? पर्वत आरोही। मैं बताता हूं, जिनको माउंटेनिंग करनी होती है ना, पहाड़ों पर चढ़ने के रिकॉर्ड बनाने होते हैं, उनको यूं ही नहीं भेज दिया जाता है कि चल भाई चढ़ जा पहाड़ पर। उनकी पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इस काम के लिए पर्टिकुलर कोचिंग ली जाती है। तो वो लोग थे पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़कर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब सारी बातें इसके सामने आई, संतोष के सामने, संतोष के मन में भी इच्छा आई यार ये तो बढ़िया चीज है, मैं भी करूंगी, मुझे भी इस तरह की ट्रेनिंग करनी है। तो इसने वहां पर बातचीत करी, वहां का जो डिपार्टमेंट था उन लोगों से बातचीत करी। और अब देखते हैं आगे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। उसने पूछा क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। देन देयर वाज, और उसको हाँ कर दिया गया, क्यों नहीं, कर लो। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और फिर इस जवान लड़की ने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नो लुकिंग बैक मतलब फिर तो ये आगे बढ़ती चली गई, कोई माइका लाल इन्हें रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए। एंड एनरोल इन अ कोर्स एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जो इस तरह की कोचिंग देता था, ट्रेनिंग देता था, वहां पर इसने अपना नाम एनरोल करवा दिया गया बिना घर पर कुछ भी पूछे। अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी से इसने वहां पर इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपना नाम दर्ज करवा दिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। इसके सेमेस्टर का अंत हुआ जयपुर में अप्रैल में। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। ठीक है, और ऐसे करते करते 19 मई का दिन भी निकल गया। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तर काशी ऑन द 21st। और वो 21 तारीख को कहां पर पहुंच गई? उत्तर काशी, ट्रेनिंग के लिए। आगे की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए उन्होंने कहां पर जाने की शुरुआत करी? उत्तर काशी।
तो देखते हैं इन्होंने फिर आगे क्या झंडे गाड़े, या कुछ गाड़े उखाड़ दिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। फिर मैंने फैसला करा, किसने? संतोष ने, कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अच्छी बात है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई हूं, अच्छी बात है, घर नहीं जाऊंगी। माउंटेनिंग की ट्रेनिंग लूंगी, इसी इंस्टीट्यूट में लूंगी, नेहरू इंस्टीट्यूट में लूंगी। मम्मी पापा को बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है माफी। इसने लेटर लिखा माफी का, टू माई फादर, अपने पापा को, विदाउट हुज परमिशन, जिनकी बिना परमिशन के आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, जिनकी बिना इजाजत के मैंने खुद को एनरोल करवा दिया था उत्तरकाशी में, मतलब मैंने अपना नाम दर्ज करवा दिया था बिना घर पे अपने मम्मी पापा से पूछे या उन्हें बताए। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से, और क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ाई करना, और स्किल का मतलब होता है कौशल। मतलब उसकी जो चढ़ाई करने का कौशल था, उसका जो चढ़ाई करने का हुनर था, पर्वत पर चढ़ने का जो हुनर था, वो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बेहतरीन बनता जा रहा था, मैच्योर्ड होता जा रहा था, विकसित होता जा रहा था। और विकसित होने के लिए जोश की जरूरत नहीं है, लगन होना भी बहुत जरूरी है, मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है, निर्भीकता होनी भी बहुत जरूरी है, समर्पण होना भी बहुत जरूरी है, दिमागी रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। तब कामयाब बनता है इंसान। सिर्फ जोश से कुछ नहीं होता है कि उसने करा है तो मैं भी करूंगा, उसके देखने से करने से नहीं होता है। तुम्हारे मन में इच्छा है उस काम को करने की तो ही करो, दूसरों के देखकर करने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ठीक है। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। उसे ऊंचाई से और उसे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और उसकी जो इच्छा थी ना वो लोहे की तरह मजबूत थी। आयरन विल कहते नहीं है यार ये तो लोहे की तरह सख्त हुआ पड़ा है, नहीं, उसकी इच्छा जो थी वो आयरन विल बन गई थी। फिजिकल एंड्योरेंस, और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थी। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और वो दिमागी रूप से भी बहुत टफ थी। दिमागी रूप से टफ होने का मतलब ये नहीं उसका दिमाग बहुत मजबूत था, मतलब नई चीजों को आसानी से मान लेना। मुश्किल है कोई बात नहीं, एक बार करूंगी हो जाएगा, एक बार में दिक्कत आ रही कोई बात नहीं, 2-3 बार करती जाऊंगी धीरे धीरे हो जाएगा। चीजों को एक्सेप्ट करना, चीजों को मानना, मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों को झेल कर आगे बढ़ना, वो चीज इनमें थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने खुद को कई बार साबित करा। एट barely 20 years of age, जब वो 20 साल की थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। उन्होंने अपने जीवन में इतनी बढ़िया और इतनी बेहतरीन ऊंचाई हासिल करी, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सबसे पहली लेडीज यही थी जो इतनी कम उम्र में पहुंची थी, 20 साल। अंदाजा लगाओ, मुझसे भी छोटी 20 साल, हदी हो गई है तो तुम अंदाजा लगा सकते हो 20 साल की उम्र में ही है वहां पहुंच गई। 25 साल में तो आसमान में पहुंच जाएंगी ये, वो तो खैर चलो मजाक की बात हो गई, ठीक है। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उनकी जो चढ़ाई करने का जो कौशल था, जो हुनर था, उनका जो चढ़ाई करने का कौशल था, मतलब पहाड़ों पर चढ़ने का जो हुनर था, फिजिकल फिटनेस, और शारीरिक रूप से जो वो मजबूत थी, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और उनकी जो दिमाग की ताकत थी, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी। हर डिजायर टू वर्क टुगेदर, और उनकी जो इच्छा थी सबके साथ मिलकर काम करने की, विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, आने वाले सभी लोगों के लिए दिल में उतर गई थी वो परछाई। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided special care to the climber who lay dying at the South Pole.
एक बार इन्होंने एक बंदे की जान बचाने की भी कोशिश करी 1992 में। ये रियल स्टोरी है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं। उसकी तो खैर ये जान बचाने की कोशिश करती रही, वो बच नहीं पाया, लेकिन फिर इनको एक मौका और मिला किसी और की जान बचाने का, उसकी जान इन्होंने बचा ली, लेकिन शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। वो नाकामयाब हो गई उसे बचाने में। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लिम्बर। फिर उसने किसी और की जान बचाई जो दूसरा क्लिम्बर था, मतलब जो पर्वत पर चढ़ाई करता हुआ फंस गया था। मोहन सिंह हु वुड हैव मेड द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। उसके साथ अपना ऑक्सीजन अगर ये शेयर नहीं करती तो वो भी उसी की तरह मारा जाता जैसे कि पहले वाला मारा गया था। विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। तो देखो 12 महीने के अंदर अंदर ये इस संगठन की महिला, ये इस संगठन की मेंबर बन गई थी, एक बहुत बड़ी बात है। और ये खुद मांगने नहीं गई थी मेंबरशिप, इनके पास वो ऑर्गेनाइजेशन वाले खुद आए थे कि आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन जाओ। हाँ, ये ग्रुप क्या होता है और ये ग्रुप क्या काम करता है, ये मुद्दे की बात नहीं है, ठीक है।